ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि सारी संगत, सारा गुरु परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। सबके कष्ट गुरु जी ख़त्म करें। संगत जी, आज मैं फिर से 2 संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और सत्संग बेहद प्यारे हैं और अंत तक जरूर सुने। चलिए संगत जी, अब हम सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना सत्संग भी रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज हम गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। वो लिखते हैं, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और बार बार असफल होने के बाद मेरा मनोबल टूटता चला गया। जब मेरी दादी और मेरी एक मित्र ने मुझे गुरुजी के सत्संग में चलने के लिए कहा, जो किसी संगत के घर में प्रत्येक सोमवार को होता था, मैं गुरुजी और पंडितों के पास जाने में सदैव हिचकिचाती थी। मेरा मानना था कि क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मैं अपनी पूजा घर में वैष्णो देवी, कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, राम जी, हनुमान जी और अन्य बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। नौकरी न होने के कारण मैं घर बैठे बैठे ऊब गई थी, इसलिए अपनी दादी के साथ सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गई। सत्संग में मैंने बहुत सुंदर शब्द सुने और मुझे गुलाबों की सुगंध भी आई। मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर बैठ गई और जल्द ही मुझे चाय प्रसाद मिला। गुरुजी के चरण कमलों में बैठना एक दिव्य अनुभव था और शब्द सुनकर मैं बहुत भावुक हो रही थी। जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे गुरुद्वारे जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे शब्द सुनने बहुत पसंद थे। मेरी माँ वैष्णो देवी भक्त थी, किंतु जब मैं मंदिर जाती और भजन सुनती तो न जाने क्यों कोई जुड़ाव नहीं अनुभव करती। मुझे सिखों से ईर्ष्या होती और मेरे मन में इच्छा होती कि काश मुझे अगला जन्म सिख परिवार में मिले, ताकि मैं गुरुद्वारे जाकर शब्द सुन सकूं, क्योंकि वहीं मुझे सच्ची शांति मिलती थी। सत्संग में बैठे हुए यह सब विचार मेरे मन में चल रहे थे। मैंने गुरुजी का दिल से धन्यवाद किया कि मुझे शब्द सुनने के लिए जीवन भर इंतजार नहीं करना पड़ा और मैंने ईश्वर के आगे माथा टेका। उस दिन मुझे गुरुजी की कृपा की अनुभूति प्रारंभ हुई। मुझे याद है कि कैसे मैं नौकरी न मिलने के कारण परेशान हो जाती थी। मैंने हर जगह अपना बायोडेटा भेजा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के लिए प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन सोमवार था और मुझे संगत की एक आंटी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, किंतु हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे। गुरुजी हमारे माता पिता हैं और हम उनके बच्चे। बच्चे अपने माता पिता से तो मांग ही सकते हैं। जैसे ही मुझे उनकी यह बात याद आई, उसके कुछ ही मिनटों में फोन की घंटी बजी। एक जानी मानी संस्था ने कुछ ही घंटों में मुझे साक्षात्कार के लिए आने के लिए कहा। अपनी खुशी में मैं यह भूल गई कि जिस समय फोन आया था उस समय मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी। साक्षात्कार कर बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिनों में मुझे परिणाम बता देंगे। अब मैं निश्चिंत थी, लेकिन जब एक हफ्ता बीतने पर भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो मेरी उम्मीद टूटने लगी। एक बार फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी बस मुझे इतना पता चल जाए कि उनका जवाब हाँ है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कहीं और नौकरी ढूंढना शुरू करूं। इंतजार करते रहना मुझे पसंद नहीं था।
1 घंटे के अंदर मुझे फ़ोन आया कि मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुश हुई और जानती थी कि यह चमत्कार गुरुजी ने किया था और मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। थोड़े ही समय में गुरुजी ने मेरी समस्या हल कर दी थी। कहने की आवश्यकता नहीं, गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव दृढ़ होता जा रहा था। नवरात्रि के दिनों में सत्संग में सामान्य लंगर के अतिरिक्त व्रत रखने वालों के लिए सिंघाड़े के आटे का लंगर भी होता था, जिससे मुझे प्रत्युष्णता यानी एलर्जी थी। जब उसे सोमवार को मुझे लंगर मिला तो मुझे पूरा विश्वास था कि उसमें कुछ न कुछ प्रसाद सिंघाड़े के आटे का अवश्य बना होगा। गुरुजी की तस्वीर की ओर देखकर मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी, इसे खाकर मेरे शरीर पर बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी, इसलिए इसे खाकर मैं तुरंत घर चली जाऊंगी। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि घर पहुंचने तक कोई परेशानी या नाटक न हो। यह प्रार्थना करके मैंने लंगर करना आरंभ किया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने हलवा प्रसाद अंत में खाया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि वह सिंघाड़े के आटे से ही बना होगा। मैंने जल्दी से हलवा प्रसाद खाया, हाथ धोए और गुरुजी से आज्ञा लेकर घर चली गई ताकि कोई भी प्रतिक्रिया होने से पहले मैं घर के लिए निकल जाऊं। आश्चर्य की बात थी कि मैं बिल्कुल ठीक थी। तब मुझे लगा कि शायद लंगर में सिंघाड़े का आटा था ही नहीं। जब हम गाड़ी तक पहुंचे तो माँ ने मुझसे मेरा स्वास्थ्य पूछा और क्या मैंने हलवा प्रसाद खाया था। जब मैंने हाँ में जवाब दिया और यह भी कहा कि वह बहुत स्वादिष्ट बना था, तब उन्होंने पुष्टि करी कि हलवा प्रसाद सिंघाड़े के आटे का बना था और वह आश्चर्यचकित थी कि मुझ पर उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अधिक मात्रा में हलवा खाया और मुझ पर कोई हानिकारक प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। इससे पहले अगर मैं सिंघाड़े के आटे से बना हुआ एक निवाला भी खा लेती तो मुझे घंटों तक कष्ट होता था, परंतु गुरुजी के यहाँ हमें जो लंगर मिलता है वह खाना नहीं, अमृत है और उसके प्रभाव चमत्कारिक हैं। जय गुरुजी। इसी समय में मुझे किसी से प्रेम हो गया और मेरे माता पिता को भी यह बात बताने का समय आ गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना आरंभ कर दिया था। मुझे डर था कि शायद वह मेरी पसंद नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि मेरा प्रेम सच्चा था और गुरुजी में मेरी श्रद्धा भी अटूट थी, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी को मैं कैसे सुलझाऊं। मैं रातों में बहुत रोती थी। एक रात सोने से पहले मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से कहा कि वह मुझे कोई संकेत दे कि मैंने अपने लिए जो लड़का चुना था उससे मेरे माता पिता खुश होंगे या नहीं। फिर मुझे नींद आ गई और मैंने सपना देखा कि मैं अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और उन्हें उस लड़के के बारे में बता रही थी। मेरी माँ यह जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है। फिर माँ ने मुझे बहुत प्यार किया और मैं चिंता मुक्त हो गई। जब मैं उठी तो मैंने तय कर लिया कि मैं अब अपने माता पिता से इस विषय पर बात करूंगी। गुरुजी से इतना शुभ संकेत मिलने के बाद अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। मेरी अपनी माँ से बात की, जो पहले तो थोड़ी चिंतित हुई कि मेरे पिता क्या सोचेंगे। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, इसलिए मुझ में हिम्मत है कि मैं अपने पिता से भी स्वयं ही बात करूं। 1 महीने बाद मैंने अपने पिता से बात की और वह बहुत खुश हुए। तब से मेरे माता पिता और मेरा परिवार इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। मैं अपने घर में आराम से रहती हूँ। मेरे माता पिता मुझसे और इस लड़के से बहुत प्यार करते हैं। मैं गुरुजी का दिन रात धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मेरे रास्ते की हर कठिनाई को आसान कर दिया। प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे अनुभूति होती है कि वह मेरे दैनिक जीवन को आसान बना रहे हैं। ऐसा प्रायः होता है कि मैं गुरुजी के बारे में बस सोचती हूँ और मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसा
उनका कोई निजी सहायक है जिसकी दृष्टि मेरे जीवन की छोटी से छोटी बातें और समस्या पर रहती है और उसका हल और उत्तर मुझे तत्क्षण मिल जाता है। कुछ समय पूर्व मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मैं और मेरी चचेरी बहन शाम को 5 बजे मंदिर पहुंचे। हमें पता था कि मंदिर अभी बंद होगा। हमने 2 बार मंदिर के निकट सैर की, परंतु मेरा घर वापस जाने का कदापि मन नहीं था। उस समय नए साल की तैयारियां के चलते सेवा हो रही थी। कुछ संगत पोछा लगा रही थी और मेरे मन में यह विचार आया कि कितना अच्छा होता अगर मुझे भी सेवा मिल जाती। तभी एक सेवादार बड़े मंदिर के रसोई घर से बाहर निकली और उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम रसोई घर में सेवा करना चाहेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी कितना जल्दी अपनी संगत की बात सुन लेते हैं। कुछ दिनों पश्चात 1 जनवरी को मैं पुनः बड़े मंदिर में थी। उस दिन हमें गाड़ी की कुछ समस्या थी, इसलिए हम लंगर के लिए रुक नहीं पाए। हमने सोचा कि केवल चाय प्रसाद लेकर हम वापस चले जाएंगे। हमारे जाने का समय हो गया और हमें अभी भी चाय प्रसाद नहीं मिला था। अत्यंत दुखी होकर हमने गुरुजी से आज्ञा ली और बाहर जाने लगे। तभी हमें एक सेवादार चाय प्रसाद की ट्रे के साथ दिखाई दिए और मैंने उनसे हम दोनों के लिए चाय प्रसाद मांगा। वह बोले कि केवल हॉल में बैठी संगत को चाय प्रसाद मिलेगा और हमें बैठ जाना चाहिए। मैं उनको सारी बात समझाना नहीं चाहती थी, इसलिए निराश होकर हम वहां से जाने लगे। मैं बहुत दुखी थी और सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मंदिर में मुझे चाय प्रसाद भी नहीं मिला। यह सोचते हुए और गुरुजी से क्षमा मांगते हुए मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि वह सेवादार मेरी ओर चाय प्रसाद के 2 गिलास लेकर चले आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम चाय प्रसाद ले सकते थे। मेरी आंखें भर आईं, परंतु मैं मुस्कुरा रही थी कि गुरुजी मेरा मन की छोटी से छोटी इच्छा भी सुन लेते हैं। गुरुजी के साथ जो मेरा जुड़ाव है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी और हमारा कई जन्मों का संबंध है। गुरुजी मेरे सब कुछ हैं और मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मैं उनके साथ एकाकार हो जाऊंगी। यहीं पर आंटी जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और हम उनका शुक्राना समय पे नहीं कर पाते हैं और आज गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। आज सुबह जो था गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई, घर में थोड़ा सी नेगेटिविटी आ गई थी और गुरु जी ने ब्लेस किया। मेरे बेटे को कहीं जाना था और गुरु जी ने उसको ब्लेस किया, वो वहाँ पे गया और उसको सफलता प्राप्त हुई और उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं बताना चाहूँगी, बट फिर भी गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, उसके लिए गुरु जी का सचमुच दिल से शुक्राना। आज गुरु जी ने मेरे भी कुछ काम में मुझे जो है कुछ होप दिखाई है और कुछ मुझे दिखाई दे रही है दिशा जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ और ये गुरुजी ही दिखा सकते हैं और मैं बस कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। मैं बस ये इसका मुझे खेद होता है कि मैं गुरुजी से उतनी देर उनके स्वरूप से बात नहीं कर पाती हूँ और मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ तो टूट जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बहुत कोशिश करती हूँ, इधर उधर के कुछ कामों में लग जाती हूँ, पर ये सब मुझसे गुरुजी करवा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं मैं बस गुरुजी का गुणगान करूँ और मेरा जो भी मकसद है, जहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने अब तक पहुँचाया, गुरुजी मुझे आगे भी मेरे रास्ते दिखाएंगे और मुझे वहां तक पहुंचाएंगे। गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुलाएं और इसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए, इसलिए मैं गुरुजी से पहले से ही अरदास करती हूँ मेरे काम सारे बनवा दें। जो भी गुरुजी को सही लगता है मेरे लिए है, जो भी छूटे हुए काम है गुरुजी बनवाएंगे, मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों से और नकारात्मक ऊर्जा से मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी इतना बचा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई लोग जो होते हैं कि आपकी सफलता नहीं देखना चाहते हैं, आपको उठते हुए नहीं देख सकते हैं और आपको सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो ये रियलिटी दिखाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार लोग आपको कुछ प्रोमिसेस कर देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग जो है प्रोमिसेस करके पीछे हट गए हैं, ऐसे लोगों को दिखाने से और मिलाने
के लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वर्क में जो है कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स के लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे जो कुछ भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं, गुरु जी की मर्जी होती है तभी कोई सत्संग जो है रिकॉर्ड होता है। हम बस प्रयास कर सकते हैं। मुझसे जो है बहुत गलतियां हो जाती हैं जीवन में, और जो भी हमारे सबसे हो रहा होता है वो हमारे ही थॉट प्रोसेस के कारण होता है। अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं और हमारी नकारात्मक सोच जब हो जाती है तो हमारे साथ जो है नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। तो हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और दूसरों के लिए हमें अच्छा ही सोचना है। कई बार हम डबल स्टैंडर्ड से हो जाते हैं, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। हम जो है अंदर से सोचते कुछ हैं और मतलब अंदर से सोचते कुछ हैं, ऊपर से कुछ और होते हैं। तो ऐसा गुरुजी मुझे ऐसा बनने से मुझे रोके, बिल्कुल भी ऐसा ना हो, और मेरे मन वचन और कर्म में जो है समानता है, और मैं सही कार्य करूं और जैसा सोचूं वैसा बोलूं और वैसे ही करूं, और उसमें कोई गलतियां ना हो। और मेरे को गुरुजी ने बहुत लोगों से दूर किया है। कई बार जो है एकांत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका माइंड बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको नहीं समझता आपको क्या क्या करना है। आप अपने काम से, अपने ध्येय से आप जो भटक जाते हैं। कई बार जो गुरुजी जानते हैं कि मैं जो अपनी बातें पहले से बता देती हूँ और अपने जो काम पूरे मतलब जो करने होते हैं वो भी पहले से बता देती हूँ, और फिर वो काम जो है पूरे अटक जाते हैं। तो इसमें भी गुरुजी की मर्जी होती है कि गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं कि इतनी बार बता चुके हैं कि अपनी चीज़ें पहले पूरी कर लो, उसके बाद ज़माने से शेयर करना। जहाँ जहाँ मैंने अपनी चीज़ें गुप्त रखी हैं वहाँ वहाँ वो मैं अचीव कर पाई हूँ, और जहाँ मैंने अपनी कोई भी बात शेयर की है वो काम में विघ्न बाधाएं आई हैं। और वो भले ही मेरी जॉब हो या कुछ भी हो, मैं अपनी जॉब फ्रंट में कभी भी कुछ नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो, और शायद मैं इसको कंप्लीट जरूर करती, लेकिन फिर भी गुरुजी की मर्जी थी। और गुरुजी ने जो मुझे जो भी राह दिखाई है उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। जाने अनजाने अगर मैंने इस प्रोसेस में किसी का भी दिल दुखाया है तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी मंशा मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बार बार ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि कर्मों का फल हर एक को मिलता है, और जो भी कठिनाइयां मैं भोग रही हूँ सब मेरे कर्मों का फल है, और जो भी रास्ते आगे खुलने वाले हैं और वो भी गुरुजी की मर्जी से हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से ही होंगे। अदरवाइज वो सब चीज़ें, क्योंकि जो भी हमें मिलता है जीवन में, एक एक चीज़ जो हमें मिल रही है वो सब गुरुजी की मर्जी से मिल रही है, और गुरुजी जानते हैं हमें कहाँ तक पहुँचाना है और गुरुजी हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि गुरुजी को सब पता है और हमें बस कम्प्लीटली सरेंडर करना है। कई बार हम जो है बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे होते हैं और गुरुजी शायद हमें कम में ही बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं और उसको रिसीव नहीं कर पाते। जैसे यूनिवर्स भी आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। आपके सपने छोटे हैं और आप उतनी ऊंची उड़ान नहीं भरना चाहते और रेडी नहीं है आपके लिए अगर आपकी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी फैमिली और आपके सबसे एक जो बड़ा विषय होता है अपनी औलाद है, उसको सही मार्ग दिखाना, उसका पालन पोषण करना, उसको सही रास्ता दिखाना, तो वो अगर आपका ध्येय है तो बाकी चीज़ें जो हैं मायने नहीं रखती हैं। और गुरुजी जो है ब्लेस कर रहे हैं, और बहुत सारी जो बड़े बड़े कष्ट हैं हेल्थ के भी वो छोटे में काट रहे हैं, और जो भी हैं वो काट देंगे। और जो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम से बचाया है गुरुजी ने, और दर्शन भी दिया है। और अभी जो था कहते हैं हनी भी अगर घर में आती है तो ब्लैक मैजिक का संकेत होता है, तो ऐसा मैंने सुना है सत्संग में। तो बस आज आई थी और गुरुजी ने मुझे संकेत दिया है, तो गुरुजी जो भी कष्ट थे वो लेकर गए, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी हमें बचा लेते हैं, कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हैं तो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे। लेकिन हम अगर नकारात्मक सोच रख रहे हैं किसी के लिए भी, तो हमें वो भी नहीं रखनी है। और गुरुजी सबको ब्लेस करें और हर एक को जो है पॉजिटिविटी दें और उनको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचाएं, और किसी को भी किसी के साथ कुछ गलत करने का मन भी ना करे। ऐसा करना, ऐसा सोचना भी गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जब हम करते हैं तो हमको सजा खुद मिलती है और गुरुजी फिर पक्ष से नहीं है। और कोई भी भगवान इस बात को नहीं सह सकते कि आप किसी के साथ भी कुछ बुरा करेंगे तो आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो ऐसा कार्य कभी ना करें कि किसी के साथ भी कुछ बुरा करें या सोचें, किसी के लिए भी बुरी भावना रखें। और जलन और ईर्ष्या ऐसी चीज़ होती है कि सब खत्म कर देती है, तो जलन और ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए किसी के लिए भी, और अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें गुरुजी ने जीवन दिया है और इतना हम उसको सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं यूनिवर्स में सबके लिए बहुत है, किसी से छीनने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे तो हम दूसरों के लिए
बल्कि हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए और यही मांगना चाहिए भगवान से कि हम इतना सक्षम बनाएं कि हम अपने लिए तो करें, हम दूसरों के लिए भी कर सकें, जिनको हमारी ज़रूरत है, हम लोगों के काम आ सके। लेकिन ये भी कहते हैं गुरु जी कि दूसरों की बस मदद करने का इतना वो मत करो कि अपने को भूल जाओ, अपनी चीज़ों को भूल जाओ, वो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों का जो भी है उनको गुरु जी से जोड़ना चाहिए और गुरु जी जो है वो मदद करेंगे, क्योंकि हम मदद करने वाले कोई नहीं है। हमें माध्यम गुरु जी ज़रूर बनाते हैं, दूसरों के साथ में अच्छा बोलना, मीठा बोलना, उनके दुखों में शामिल होना, उनकी हेल्प करना, वो सब बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। लेकिन जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उनको गुरु जी से जोड़ें और गुरु जी ने जैसे हमें ब्लेस किया है वैसे वो उन्हें भी ब्लेस कर देंगे और उनके सारे कष्टों को हर लेंगे, क्योंकि कर्म तो हर एक को काटने पड़ते हैं। जिसने जो किया है उसको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को मदद करते हैं, ऐसा मैंने सत्संग में सुना है, तो फिर वो जो है उनके कर्म जो है आपके ऊपर आ जाते हैं और आपको फिर वो सब भुगतना पड़ता है। तो ऐसा मैंने महसूस भी किया है और ऐसा देखा भी है। तो भैया इन सब चीज़ों से हमें खुद समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जीवन में इतना नहीं है कि हम जो है इन सब चीज़ों में फिर से बार बार फंसे और जो है हमारे साथ फिर कुछ गलत हो। तो हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए, अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली हमारी सर्वप्रथम जो हमारी ड्यूटी है, हमारे बच्चे और हमने हस्बैंड के प्रति है या अपने पेरेंट्स के प्रति है, वो हमें पूरी करनी चाहिए। फिर बाकी जो है हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, फोकस उसको वहीं रखना चाहिए और बाकी जो हमारी शौक हैं जो कि हैं वो हमें पूरे करने चाहिए। इसके बाद अगर कोई हमसे मदद मांगने आता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप ना अपना ध्यान दे पाएंगे, ना अपना परिवार का ध्यान दे पाएंगे और फिर आप टूट जाएंगे। और अपनी हेल्थ पे तो फर्स्ट फोकस है, क्योंकि गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं अपनी हेल्थ के प्रति वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। और जितनी भी हमें लाइफ दी है, क्योंकि गुरु जी ने हमें ये शरीर भी दिया है और हमें उसको भी सुंदर बनाना है और हमारी जो आत्मा है उसको भी सुंदर बनाना है। जीवन ऐसे जिए कि आप जहाँ भी जाएं तो लोग आपको कहें कि हाँ ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, आपके विचार ऐसे हों, सब सुंदर और पॉजिटिव, और आप सकारात्मकता से भरे हों इतना कि आपसे मिलकर ही दूसरे व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता आ जाए। अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बहुत वेज है, आप उसको कर सकते हैं। और गुरुजी के मार्ग, अगर आप गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो उनका मंत्र जाप करेंगे तो भी आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि गुरुजी हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। और कई बार होता है कि मंत्र जाप आपसे छूट जाता है तो फिर उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। आप जो भी है पाठ बताते हैं गुरुजी वो सब आप चला सकते हैं और सुन सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अपने को प्यूरिफाई करना है कंप्लीटली, इतना कि अपने को डिवाइन की तरफ लेके जाना है, डिविनिटी अपने अंदर लानी है और पॉजिटिविटी और डिविनिटी के साथ जो है जीना है। और किसी के लिए भी नकारात्मक नहीं सोचना है। कोई कितना भी खराब हो, कितना भी गलत हो, उसके अंदर एक तो गुड चीज़ होगी, कोई तो गुड क्वालिटी होगी। उस गुड क्वालिटी को देखने का प्रयास करना चाहिए और नकारात्मकता को दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। और इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग पर अब एक विराम लगाना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, और पीछे अगर कोई शोर आया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही सत्संग को सारी संगत जी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद आपके साथ साथ सारी संगत जी के पास पहुंच सके। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेता हूं और अगले सत्संग की तैयारी करता हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।